गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपदेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जगपानी। अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सबके नमस्कार। महात्माओं गुरुजनों के चरणों में विशेष नमस्कार। क्षमा प्रार्थना। एक प्रश्न है, बहिर्मुख वृत्ति अंतर्मुखी कैसे हो? उसका उत्तर अभी आपको मिल गया है। यदि किसी भगवत विषय में मन की रति हो तो उसकी स्मृति से वृत्ति अपने आप अंतर्मुखी हो जाती है। उस समय जगत रहता नहीं, जगत की कोई वस्तु रहती नहीं, स्वयं भी नहीं रहता। अंतर्मुखी वृत्ति को बाहर करने की तो आवश्यकता होती है, पर अंतर्मुख करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान के लिए होने वाला साधन प्रिय साधन होना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं। जबरदस्ती का भी लाभदायक होता है। न होने की अपेक्षा जबरदस्ती भी किसी को भगवान में लगा दिया जाए तो उससे लाभ होता है। किसी का गला पकड़ के भी अमृत पिला दिया जाए तो अमृत अपना काम करता है। उसमें जो स्वाभाविक अपनी स्वरूप शक्ति है उसका कार्य होता है। तो किसी प्रकार से भी भगवान में लगना तो अच्छा ही है, लाभदायक है, कल्याणकारक है। परंतु जहाँ प्रियता होती है साधन में, वहाँ वृत्ति को लगाना प्राय नहीं पड़ता। प्रिय विषय में वृत्ति स्वाभाविक लगा करती है। भगवान में प्रियता पैदा हो जाए, सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सत्पुरुषों के
सेवन के द्वारा यही करना है जिसमें भगवान में हमारा राग हो जाए। सा परानुरक्तिरीश्वरे, भगवान में अनुराग हो जाए, भगवान के प्रति आसक्ति हो जाए, भगवान में प्रियता हो जाए, तो प्रिय विषय में वृत्तियों का लगना स्वाभाविक होता है, आत्यंतिक रति हो जाती है। वहां फिर वृत्तियां लगती नहीं, वृत्ति तत्स्वरूपा बन जाती है। मने 3 तरह के साधन होते हैं। एक, संसार में जाती हुई वृत्तियों को बार बार खींच खींच कर भगवान में लगाने का अभ्यास करना। एक, भगवान में सुखपूर्वक वृत्तियों का लग जाना पर फिर इधर लौट आना। एक, वृत्तियों का उधर खींचे रहना, अधिक देर तक उसमें रहना, उसमें विशेष सुख की अनुभूति करना, फिर जगत में भी लौट आना। और इसके परे का साधन वो है, वो भी साधन ही है, जहां तक वृत्ति जनित है वो भी साधन ही है, कि जिसमें वृत्ति का उतरना नहीं, उतारने की चेष्टा होना आवश्यक होने पर उस आवश्यकता का भी पता लगना बंद हो जाना। ये समाधि है, चित्त का निरोध है, साधन जनित निरोध। वो एकाग्रता है, इससे नीचे वाला जहाँ ध्यान होता है, ध्येयाकार वृत्ति होती है, योग की दृष्टि से इनके ये नाम है, वहाँ वृत्ति एकाग्र होती है। इसके जो पहली वृत्ति है वो विक्षिप्त वृत्ति है, इसमें भी लगती है, लगाए पर उसमें भी लगती है, चली आती है। तो पहले अभ्यास होता है, फिर रुचि होती है, फिर रति होती है, फिर वो रति आत्यंतिक प्रीति के रूप में परिणत हो जाती है। आत्यंतिक प्रीति ही वास्तव में अनुराग है। तो आत्यंतिक प्रीति हो जाने पर वो उस साध्य वस्तु से कभी भी मन का वियोग नहीं होता। साध्य वस्तु में मन निरंतर निरंतर अपने आप लगा रहता है। साध्य वस्तु मन में अपने आप निरंतर बनी रहती है। मन साध्य वस्तु में, साध्य वस्तु मन में। इस प्रकार मन के साथ साध्य वस्तु की एकाकारता हो जाती है। उस समय अभाव नहीं होता कभी भी भगवान के मिलन का। मन का मिलन और बाहरी मिलन, दो मिलन होते हैं। तो जहां पर भगवान के साथ लीला विहार है, वहां पर तो आभ्यंतर मिलन तो नित्य है ही, बाह्य मिलन भी है। और जहां बाह्य लीला विहार नहीं है, वहां पर भगवान के साथ मन का, आत्मा का नित्य मिलन है। उसमें कभी अंतर पड़ नहीं सकता, क्योंकि वो मन नहीं रहता है। ये मन बुद्धि जो है ये पलट जाते हैं। जैसे वेदांत के अभ्यास में
कहा जाता है कि भाई संसार को स्वप्नवत समझो। स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न की सृष्टि का कोई भी तत्व रहता नहीं, उसकी सत्ता रहती नहीं। स्वप्नवत उसमें भास होता है, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर, वास्तविक बोध प्राप्त हो जाने पर उसको स्वप्नवत भी नहीं रहता। तो कहा जाता स्वप्नवत, तो कहे जाने का अर्थ क्या है? प्रारब्धवश जिस शरीर के साथ उस ज्ञानी का संबंध है, वो शरीर जब तक है तब तक शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण भी है। पर ये ज्ञानी का अंतःकरण भी विशुद्ध हो जाता है। जैसे स्वप्न से जागा हुआ विषयी पुरुष स्वप्न के जगत को देखता है, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष ज्ञान में जगने के बाद संसार को स्वप्नवत नहीं देखता, क्योंकि स्वप्न से जागे हुए पुरुष की तो मन बुद्धि वही रहती है जो स्वप्न में थी, और संसार से जगकर, अज्ञान से जगकर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाने पर वो मन बुद्धि नहीं रहती जो जगत को सत्य मानती थी, जो जगत की सत्ता मानती थी। तो मन बुद्धि भी, अंतःकरण भी यहाँ पर ब्रह्मरूप हो जाता है। तो यहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण भी स्वप्नवत ही रह जाता है। अंतःकरण में अंतःकरण की सत्ता भी स्वप्नवत रह जाती है। तो ये व्यवहार काल में ऐसा कहा जाता है कि वो स्वप्नवत जगत को देखता है, पर वास्तव में ज्ञानी पुरुष स्वप्नवत जगत को देखता नहीं, क्योंकि स्वप्न में देखने वाला अंतःकरण उसका है नहीं। इसी प्रकार भगवत प्रेम को प्राप्त, भगवत प्राप्त भगवान के लीला विहार में जो सम्मिलित है, ऐसा भक्त पुरुष ये संसार को, बाहर और भीतर को जैसा हम लोग देखते हैं ऐसा नहीं देखता। बाहर भी और भीतर भी, वियोग में भी संयोग में भी वो नित्य भगवान के साथ उसका मिलन है। वो ऐसी भूमिका पर पहुंच जाता है जिस भूमिका में बिछो है ही नहीं। जो भूमिका है नित्य मिलन की भूमिका है, नित्य रास की भूमिका है, वो भूमिका, उस भूमिका में जब बाहर की स्थिति होती है तो दंभ नहीं होता, छल नहीं होता, कपट नहीं होता, माया लीला नहीं होती। वो रसास्वादन के लिए प्रेम देवता ही, स्वयं भगवान ही वियोग के रूप में, बिछोह के रूप में, और वियोग बिछोह की आरती के रूप में, पीड़ा के रूप में प्रकट होकर रसास्वादन करते कराते हैं दिव्य रस का। तो कल जो पद हुआ था उसमें और आज वाले पद में भी इसी वियोग की लीला का एक चित्रण है। तो उसका अर्थ तो करना मेरे लिए कठिन है। क्यों कठिन है? वो कहने की तो बात नहीं, वो जब बात सही सुनी जाती है तो वो चित्र आंखों के सामने आ जाता है, फिर बोलना होता नहीं, बोली बंद हो जाती है। इसीलिए ध्यानवान भी मैं नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही, ऐसा रोग हो गया, बीमारी हो गई है। तो इसलिए कल वाला जो वर्णन था वो तो किसी अंश में
उद्धव के द्वारा कहा हुआ था, पर आज तो श्याम सुंदर स्वयं इस पद में वहाँ देखी हुई स्थिति का और अपनी स्थिति का बड़े प्रेम के स्तर पर स्वयं उपस्थित होकर वैसे बनकर अपनी अनुभूति का प्रकाश कर रहे हैं। तो वो कहने सुनने की बात नहीं है, लेकिन इतनी ही बात है, उसमें बहुत मोटे रूप में हमको ये देखना चाहिए कि यदि हम भगवान के लिए व्याकुल होते हैं तो भगवान हमारे लिए अत्यंत व्याकुल होते हैं। हमारी व्याकुलता भगवान की व्याकुलता में आत्यंतिकता ला देती है, दूसरे काम के लिए नहीं, भगवत प्रेम के लिए, भगवत मिलन के लिए जो व्याकुलता होती है, वो व्याकुलता भगवान में व्याकुलता ही पैदा नहीं करती, भगवान में आत्यंतिक व्याकुलता पैदा कर देती है। और भगवान स्वयं ऐसे बहुत से लीला के दृश्य, लीला के प्रसंग हैं जो कहने सुनने में नहीं आते, जहाँ पर व्याकुलता होती है, भक्त में व्याकुलता में मूर्छा होती है और वहाँ स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। वहाँ थे नहीं पर प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। उस व्याकुलता को सह नहीं सकते, बल्कि जहाँ प्रेम चर्चा होती है उसको भी भगवान स्वयं उपस्थित होकर सुनना चाहते हैं, रह नहीं सकते अलग। एक महात्मा ने ये जगन्नाथ जी की जो मूर्तियां हैं इनके रहस्य बताते हुए कहा था, कहाँ तक ठीक हमें नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ये ब्रज छोड़कर चले गए, तो ब्रज की जब चर्चा होती, सखाओं की, माता पिता की, गोप वधुओं की, तो भगवान व्याकुल से हो जाते, खास करके गोपांगनाओं की चर्चा। तो वो चर्चा सुनने का मन होता रानियों का। रानियां बड़ी सती साध्वी, वो समंजसा रति की मूर्ति है। ये तीन रति मान्य साधारणी समंजसा समर्था, तो गोपांगनाओं की समर्था रति है, ये राज महिषियों की समंजसा रति है और साधारण रति है नीचे वाली। तो वो भी बहुत उच्च स्थान पर आरूढ़ हैं, राज महिषियां कोई कम नहीं, उनका भी एक एक चरण रजकन महामुनियों के लिए पूजनीय है, मामूली नहीं। तो उनके मन में वहाँ की लीला सुनने की इच्छा होती कि वहाँ पर ये श्याम सुंदर इतने विमुग्ध क्यों हैं, हम सुने। श्याम सुंदर से पूछते, वो कहीं कहना शुरू करते तो दो एक शब्द को बोल सकते और फिर विह्वल हो जाते, अश्रुधारा बहने लगती, वाणी गदगद हो जाती और बाह्य चेतना लुप्त हो जाती श्याम सुंदर। तो पूछने का साहस ही नहीं होता। तो होते होते ये बात मन में आई कि रोहिणी मैया उस समय वहां थी। रोहिणी मैया इस सब बातों को जानती है, और रोहिणी मैया भी स्त्री जाति, हम भी स्त्री जाति, इसलिए हमारे सामने कोई रहस्य की बात होगी तो मैया कृपा करके बता देंगी।
तो मैया के पास वो रानियां गई, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, मित्रवृंदा जी, नागनवती जी, सब के सब गई। जा करके बड़ी प्रार्थना की कि माता आप कृपा करो, जो कुछ भी हम, जितनी भी हमारे लिए योग्यता आप समझती हूँ, उस योग्यता के अनुसार आप वहाँ का कुछ रहस्य हमें सुनाएं तो हम भी कृतार्थ हूँ। हम भी देखें कि वो कौन सी ऐसी ऊंची चीज है जिस पर ये भगवान इतने मुग्ध हैं और हमने उसकी कमी है। तो मैया ने कहा कि देखो भाई, ये रहस्य की बात है, तो कन्हैया और दाऊ न हो तब तो हम कहें, और उन दोनों के सामने तो हम कहेंगे नहीं। तो बोले इसका उपाय रखें। बोले उपाय क्या रखें, वो अब ये दिन में तो राज दरबार में रहते हैं, तो वो जब यहाँ घर में न रहें उस समय आप कह दिया करें। बोले उस समय तो कह दिया करें, पर वो आ जाए तो। बोले उनमें एक आदत हमने देखी है, जहाँ ये इनकी चर्चा होती है, प्रेम चर्चा, और वो इतनी ऊंची चर्चा, महाराज इस प्रेम चर्चा का इतना महत्व श्रीमद् भागवत में बताया है जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे श्लोक 2-3 जगह आते हैं। तुलयाम लवेना पुण्यस्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किंताशिष। ये कहते हैं किसी भगवत प्रेमी का संग मिल जाए एक लव मात्र के समय के लिए, भगवत प्रेमी का संग भगवत चर्चा के लिए, और उधर ये संसार के बड़े से बड़े भोगों की तो कोई बात ही नहीं, ये तो नगण्य है, तुच्छ है। न स्वर्गम न अपुनर्भवम, स्वर्ग की भी तुलना नहीं होती, और अपुनर्भव, पुनर्जन्म न हो ऐसे मोक्ष की भी तुलना नहीं होती उस लव मात्र के भगवत संगी के संग के साथ।